Assalamu alaikum guys, I hope you are all well. Today our topic is approaches to study political science. ठीक है, बेसिकली जो political साइंस है उसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना वे से जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस को जो है ना स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो चूँकि हमारे जो है ना सिलेबस में भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस के वाले से लिखा गया है, ठीक है, तो हम जो है ना इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस में जो है ना वो सारी अप्रोचेस जो है ना आ जाती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस से में जो है ना हिस्टोरिकल और उसके बाद जो है ना सोशियोलॉजिकल, ये सारी फिलोसफिकल, ठीक है, और डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो है ना अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए, तो ये सारा जो है ना बेसिकली इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अप्रोचेस मतलब हम किस तरह जो है ना डीपली पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से वे हैं कि हम जो है ना पॉलिटिकल साइंस को बहुत डीपली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, डिफरेंट वेज हम पॉलिटिकल साइंस को बेसिकली स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो दे आर टू बेसिक अप्रोचेस, ठीक है, टू बेसिक अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, ठीक है। वन इज़ ट्रेडिशनल एंड अदर वन इज़ मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बेसिकली एक डिफ़िकल्ट साइंस है एज यूजुअल, जैसे कि अनदर जो है ना साइंस चीज़ है, ठीक है, वैसे जो है ना पॉलिटिकल साइंस भी जो है ना एक साइंस है, ठीक है, लेकिन ये जो ना डिफ़िकल्ट साइंस है, ठीक है, एंड इस मेथड्स एंड अप्रोचेस आर डिफ़िकल्ट टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन पॉलिटिकल साइंस इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन फिजिक्स, ठीक है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेसिकली कोटेशन है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो बेसिकली दो ही मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो इनको जो ना हम लहदा पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में ट्रेडिशनल बेसिकली ट्रेडिशंस किसको कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशंस कहते हैं कल्चर, कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सारे जो है ना मेथड्स से जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। ट्रेडिशंस कहते हैं रस्म और रिवाज, ठीक है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है ना चलते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ना आपने कोई रस्म और रिवाज देखे होंगे जो कि काफ़ी जो है ना टाइम पीरियड से चलते आ रहे हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल थी। तो ऐसे जो है ना पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी जो है ना ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए, डीपली स्टडी करने के लिए, उसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड आता है, फिर कंपेयर करते हैं कंपेरेटिव मेथड, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और जुडिशियल और हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। तो इनको जो है ना हम फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है ना हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। इन दिस मेथड वी यूज़ एक्सपेरिमेंट बाय स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। जैसे कि जो है ना अल्लाह ताला ने पहले एक रियासत बनाई, ठीक है, फिर उस रियासत में जो है ना लोग पॉपुलेशन जो है ना भेजी, ठीक है, फिर उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है ना उनके ऊपर जो है ना लॉज जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए, ठीक है, जिसको इस्लामिक लॉज में जो है ना हदूद लॉज कहते हैं और मॉडर्न टाइम पीरियड में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं, ठीक। स्टेट में जो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं लॉज वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस को ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है ना डिफरेंट जो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जो ना हम स्टेट और गवर्नमेंट और उसके डिफरेंट ऑर्गन को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑर्गन से मुराद यही है कि जो लेजिस्लेटर मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसके जो ना जो भी लॉ बनता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये बेसिकली जो ना हम पॉलिटिकल साइंस में ही सारा जो ना स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, उस जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसको फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालते हैं कि बेसिकली कौन सी चीज़ इसके हक में थी और कौन सी चीज़ जो है ना इसके अगेंस्ट है, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ना हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर कंपैरेटिव मेथड, ठीक है, कंपैरेटिव मेथड में जो ना हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा कि हम रूल ऑफ लॉ को कंपेयर अक्सर कर रहे होते हैं पाकिस्तान सोसाइटी की, अगर मैं बात करूं तो हम रूल ऑफ लॉ को जो है ना कंपेयर कर रहे होते हैं यूके से, ठीक है, कि यूके में रूल ऑफ लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम तभी कंपेयर कर रहे होते हैं जब हमें रूल ऑफ लॉ का पता होता है कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ कहते हैं किसको है, ठीक है। अगर हमें रूल ऑफ लॉ का पता ही नहीं होगा कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं, तो क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं यूके से, ठीक है, नहीं कंपेयर कर सकते। ऐसी चीज़ जब हमें किसी चीज़ के ऊपर जब किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें एक आइडिया होता है, ठीक है, फिर जो है ना हम उसको कंपेयर करते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ठीक है और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो गलत हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड में जो है ना हम वी स्टडी द स्टेट एज अ ह्यूमन बीइंग, इसमें जो है ना हम ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके जो है ना थॉट्स को स्टडी करते हैं और जो है ना जो लोग
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, उनके थॉट्स को जो ना हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली उनके थॉट्स क्या हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, ठीक है। साइकोलॉजिकल मेथड, वी स्टडी द माइंड ऑफ स्टेट एंड साइको ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें जो है ना हम बेसिकली जो है ना स्टेट ऑफ माइंड को स्टडी करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल मेथड में, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम ये जो है ना नज़रिया निकालते हैं कि बेसिकली जो पॉपुलेशन रह रही है उस स्टेट में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो इस सिस्टम के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ठीक है। क्या उनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए या क्या उनके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है ना हम इसी के थ्रू जो है ना स्टडी करते हैं, ठीक है। और जुडिशियल मेथड में जो ना हम क्या स्टडी करते हैं, रूल ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, लॉ की इन्फोर्समेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना सोशियोलॉजिकल मेथड में हम जो है ना स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो है ना सोशियोलॉजी को कैसे जो है ना रिलेट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। रिलेशन क्या है बेसिकली सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का, ये मैं पहले वीडियो भी जो ना बना चुका हूँ। तो उसमें बेसिकली हम ये जो ना स्टडी करते हैं कि क्या लोगों को पॉलिटिक्स की कॉन्शियसनेस है कि नहीं, पॉलिटिक्स के वाले से लोगों के क्या थॉट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना पॉलिटिक्स का जो है ना जज्बा कैसे पैदा किया जा सकता है, ठीक है, कैसे जो है ना एक गुड पॉलिटिशियन जो है ना वो डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना हम सोशियोलॉजी के ही थ्रू स्टडी करते हैं। और हिस्टोरिकल स्टडी में जो है ना वो हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल रिजीम्स को, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस को, पॉलिटिकल कल्चर्स को, कि बेसिकली जो है ना हिस्ट्री में हमारी जो है ना गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही थी और जो है ना प्रेजेंट टाइम में क्या कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, कैसे कौन कौन सी चीज़ों को उसने जो है ना ओवरकम किया है, हिस्ट्री में क्या मेरिट्स है डीमेरिट्स है, ठीक है, अब जो है ना क्या मेरिट्स हैं डीमेरिट्स है। ये बेसिकली हम हिस्टोरिकल मेथड से ही स्टडी करते हैं। और फिलोसफी, उसके बाद फिलोसफिकली मेथड में ना हम डिफरेंट फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनके थॉट्स पढ़ते हैं कि उनके थॉट्स जो है ना क्या थे स्टेट के वाले से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं प्लाटो की बात करूँ तो प्लाटो ने एक अपनी आइडियल स्टेट दी थी, उसने कहा था कि बेसिकली स्टेट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अरिस्टोटल ने अपनी आइडियल स्टेट दी थी, उसने कहा था कि बेसिकली एक गुड स्टेट जो है ना ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ना डिफरेंट फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, फिर उनके आइडियाज़ देखते हैं और उनको फिर जो है ना इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपनी जो है ना स्टेट में, ठीक है। तो ये हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के ही थ्रू करते हैं। उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस की बात करें, ठीक है, जो मॉडर्न मेथड्स हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए, वो बिहेवियर्स, ठीक है, लोगों के बिहेवियर्स, पोस्ट बिहेवियर्स, कम्युनिकेशन अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है। बिहेवियर्स में जो है ना बेसिकली हम जो बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल जो एक्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके जो है ना बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि जो है ना कौन सा जो है ना बेस्ट है, ठीक है, और कौन सा जो है ना हमारे हक में बेस्ट है, किसकी जो है ना पॉलिटिकल थिंकिंग अच्छी है, पॉलिटिकल जो है ना किसकी जो है ना इकोनॉमिकली जो पॉलिसीज़ हैं, किसकी जो है ना पॉलिसीज स्टेट के हक में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम वेरीफाई करते हैं थ्रू बिहेवियर्स। टेक्निक्स जो है ना यूज़ करते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना यूज़ करते हैं टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद क्वान्टिफिकेशन एट कलेक्टिव डाटा रिसर्च टू मेजर्स एट क्वांटिटाइव डाटा, उसके बाद वैल्यूज़, ठीक है, उसके बाद उसको सिस्टमाइज करते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि यू नो के पॉलिटिकल साइंस इज़ अ प्योर साइंस, वी डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई थिंग्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन, उसके बाद जो है ना पोस्ट बिहेवियर पीरियड आता है, ठीक है। पोस्ट बिहेवियर पीरियड में बेसिकली वो स्टडी एनालाइज द पास्ट एंड प्रेजेंट। बेसिकली हम जो है ना पोस्ट बिहेवियर पीरियड्स में पास्ट का बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और प्रेजेंट के बिहेवियर में स्टडी करते हैं, और ये भी जो है ना हम थिंकिंग करते हैं कि फ्यूचर में जो है ना बिहेवियर क्या होगा पास्ट और प्रेजेंट के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद, ठीक है। कम्युनिकेशन अप्रोचेज, डिफरेंट फिलोसफर जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसमें भी जो है ना पास्ट कम्युनिकेशंस और प्रेजेंट कम्युनिकेशंस आती हैं। पास्ट कम्युनिकेशंस में आप कैसे जो है ना किसी फिलोसफर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि आप जो है ना उसकी जो उसने बुक्स लिखी हैं, डिफरेंट फिलोसफर्स ने जो अपनी बुक्स लिखी हैं, आप उनको उन बुक्स को पढ़ने के बाद जो है ना आप आइडिया लगाते हो कि बेसिकली उस फिलोसफर के क्या थॉट्स थे, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर जो है ना ऑस्टिन के थॉट्स जो है ना पढ़ रहे होते हैं, सॉलमेंट के थॉट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये जो रोसो के कार्ल मार्क्स के थॉट्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम आइडिया लगा देते हैं कि बेसिकली उनके थॉट्स क्या थे, उनकी इकोनॉमी पॉलिसीज़ क्या थी, ठीक है, उनकी स्टेट
के वाले से जो ना बिहेवियर क्या थे, तो ये बेसिकली जो ना पास कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो ना अंदाज़ा लगाते हैं। और जो प्रेजेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट पॉलिटिकल फिलोसफर एट प्रेजेंट में जो ना हम डायरेक्टली पॉलिटिकल फिलोसफर से जो ना कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, लाइव बैठ के जो ना कम्युनिकेट करते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज, इन दिस अप्रोचेज वी स्टडी अप्रोचेज वर्क थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज पे वर्क करते हैं, ठीक है। एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकर सच एज पॉलिटिकल पर्सनल पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड जज वगैरह को जो ना डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर्स हैं बेसिकली उनको जो ना हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एज यूजुअल आपने जो ना कंक्लूजन लिखना है कि बेसिकली जो है ना ट्रेडिशंस में जो ना हम पास्ट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं। और मॉडर्न टाइम पीरियड में जो ना हम मॉडर्न टाइम पीरियड्स को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना आपने लिख देने कंक्लूजन में। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा दुआ में यार, अल्लाह हाफ़िज़।